और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर है जहां पर दर्शन पूजन करने से खुजली से लोगों को मुक्ति मिलती है। इस मंदिर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त माता रेणुका के दर्शन करता है उसके रोग और दोष दूर हो जाते हैं। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। माता स्वभू प्रकट हुई है। मंदिर के पुजारी पंडित जयेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि रेणुका माता पार्वती माता का स्वरूप है। पार्वती माता को यलंबा भी कहा जाता है। यलंबा बोले तो गांव की रक्षा करने वाली देवी होती है। प्राचीन समय में रेणुका माता गांव की रक्षा करती थी। यहाँ पर दर्शन पूजन करने से रोग और दोष दूर होते हैं, जिसमें विशेष रूप से खुजली यदि किसी भक्त को होती है तो दर्शन करने से खुजली से मुक्ति मिलती है। पुजारी का परिवार पिछले 17 वर्ष पर सेवा कर रहा है। ये बुरहानपुर का अति प्राचीन 500 वर्ष पुराना रेणुका माता का मंदिर है। रेणुका माता पार्वती माता का स्वरूप है और पार्वती माता को यलम्मा भी कहते हैं। यलम्मा का मतलब होता है गांव की देवी, गांव की रक्षा करना। तो यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं नवरात्रि में। शायद नवरात्रि में अभी 10 दिन का मेला लगेगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। और मान्यता ये है कि यहाँ पर माता जी का आराधन करने से शरीर के रोग, दोष, कष्ट सभी का निवारण यहाँ पर होता है। बुरहानपुर के खकनार मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 शिक्षक घायल हो गए हैं। दोनों शिक्षक खकनार के नागझीरी की सरकारी स्कूल में पदस्थ है। वहां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लगने वाली चुनाव ड्यूटी का आदेश लेने के लिए स्कूल गए थे। स्कूल से लौटते समय यहां हादसा हुआ। मौजूद लोगों ने दोनों का उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। एक्सीडेंट हो गया था। आमने सामने मोटरसाइकिल पर कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम स्कूल से घर जा रहे हैं। कहाँ है आपका घर? नाचन कड़ा। बुरहानपुर जिले में 15 अक्टूबर से भगवान बालाजी महाराज के 15 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। भगवान श्री बालाजी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। गौरतलब है कि यहाँ करीब 400 साल पुराना बालाजी महाराज का मंदिर है और यहाँ पंच धातु से बनी हुई प्रतिमा है, जो तिरुपति बालाजी से लाई हुई है, जो प्रतिवर्ष भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इस बार भी रोजाना शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। ये कम से कम 300-400 साल पुराना मेला है और प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 दिन का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांधी चौक, सिलमपुरा, हमारा जड़ियावाड़ी, प्रतापपुरा, दालियावाड़ा, गोटी मोहल्ला, शनवारा, डाकवाड़ी और बुधवारा, सिंधीपुरा, इतवारा ऐसे रूट रहते हैं। और नवमी के दिन किला रोड जाते हैं और विजयादशमी के उपलक्ष्य में बड़ा रथ निकलता है, जिसमें गांधी चौक से होते हुए बैसाख के होने से घर वापस आता है। क्या घर दर्शन देने जाते हैं? घर दर्शन करने जाते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि नदी पर 3 दिन का मेला लगता है। बुरहानपुर जिले में आचार संहिता लगते ही पुलिस अफसर कर्मियों की ड्यूटी भी चेकिंग के लिए लगाई गई है, जिसको लेकर आज पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के मार्गदर्शन में ड्यूटी करने वाली टीमों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें किस तरह से मौके पर पहुंचकर जांच करना है और कैसे स्थिति में उन्हें वरिष्ठ अफसरों को सूचना देना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। सीएसपी गौरव पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग की ओर से जांच करने के लिए टीमें लगी हुई हैं, जिनको आज प्रशिक्षण दिया गया।
एक्चुअली आज सेक्टर ऑफिसर्स प्लस सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की बैठक थी, संयुक्त बैठक थी। जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारा बुरहानपुर 180, 179, नेपा नगर, दोनों क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एआरओ, साथ ही साथ एडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी उपस्थित थे। और इनको जो हमारी वल्नरेबल मैपिंग होती है, एक वल्नरेबल मैपिंग करना है, उस संबंध में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एवं जितने भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जिनके लिए हमारी जो नई दिशा निर्देश गाइडलाइंस आई हैं ईसीआई की तरफ से, उसके संबंध में इनको बताया गया, अवगत कराया गया। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर शारदीय नवरात्रों की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसी के साथ माता रानी का दरबार भी सज गया है। बंगाल के कलाकारों ने माता रानी की मूर्तियों को पूर्ण रूप देकर तैयार कर दिया है। हम आपको बता दें कि नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर नेपा मिल द्वारा करीब 40 वर्षों से माता रानी की स्थापना की जा रही है। इसी के साथ यहाँ 9 दिनों तक मेला लगता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ माता दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ भोलेनाथ का पूरा परिवार 9 दिन तक विराजमान रहता है। बंगाल के पंडितों द्वारा 9 दिन तक माता रानी की विशेष आरती की जाती है। यह परंपरा 40 वर्षों से लगातार चली आ रही है। यहाँ लगने वाले मेले में नेपा नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बुरहानपुर जिले में सार्वजनिक पंडाल में मां नवदुर्गा की स्थापना 15 अक्टूबर से होना है, जिसको लेकर कलाकारों के यहां पर पहुंचकर भक्त माता का श्रृंगार कर रहे हैं। इसी के चलते फवारा चौक क्षेत्र में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से मां नवदुर्गा की स्थापना की जाना है, जिसको लेकर भक्त आज दुर्गा माता का श्रृंगार करने के लिए कलाकारों के यहाँ पर पहुंचे, तो वहीं कलाकारों द्वारा भी प्रतिमाओं को पूर्ण रूप दिया जा रहा है। जिले में 2 दर्जन से अधिक कलाकार मां नवदुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं। कई भक्त तो आज ही मां नवदुर्गा की प्रतिमाएं अपने पंडालों तक ले जा रहे हैं। ये जो है प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, ये फवारा चौक की सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति फवारा चौक की है। हम यहाँ पर माता जी का श्रृंगार कर रहे हैं कारखाने में, और ये हम निरंतर हर वर्ष जो हमारे रेगुलर कार्यकर्ता हैं वो आके माता जी का श्रृंगार करते हैं। अभी जो जितना श्रृंगार आप देख रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ श्रृंगार अभी बाकी है।